क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। आपको एक गुड न्यूज देनी है। क्या है, मैं और अभिषेक 2 दिन के बाद गाजियाबाद आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो क्या है ना, अभिषेक को गाजियाबाद में फोटोग्राफी का नया प्रोजेक्ट मिला है। अच्छा, पिछली बार तुम पापा के यहाँ रुकी थी ना, इस बार हमारे यहाँ रुकना। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अभिषेक बोर भी नहीं होंगे और उनको जीजू की कंपनी भी मिल जाएगी। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। हाँ दीदी, वो मेरे प्यारे जीजाजी कैसे हैं? वो ठीक है। अच्छा, तुम जल्दी से तैयारी करो यहाँ आने की। हाँ, हम रात को बात करते हैं, ठीक है? ओके, बाय दीदी। आप फ्रेश हो जाइए, हम खाना लगाते हैं। तुम खा लो, मैं बाहर से खा के आया हूँ। आज फिर से बाहर से? पिछले कुछ दिनों से बाहर का खाना क्यों खा रहे हो? क्यों? बाहर खाना मना है क्या? तुम अच्छे से जानती हो कि हम दोनों के बीच में पति पत्नी ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम रोज रोज ये मेरा खाने पे इंतजार क्यों करती हो? और हाँ, अगली बार से मुझे ये फिजूल के सवाल मत करना, समझ में आया? आया? अच्छा, वो
गीता का फोन आया था। अभिषेक जी है ना, उनको यहाँ कोई नया प्रोजेक्ट मिला है, तो 2 दिन बाद वो लोग हमारे साथ यहाँ रहने आने वाले हैं। क्या गीता आने वाली है? अरे तो बहुत खुशी की बात है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसका आज सुबह ही फोन आया था। वो पापा के यहाँ रुकने वाली थी, पर हमने कहा या हमारे साथ रुक जाओ। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। वो इस घर में ना जब तक चाहे रह सकती है और मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। आखिर मैं उसका जीजा जो हूँ। ठीक है, गुड नाइट। शर्मा जी नमस्कार। 2 हफ्ते पहले मैंने कपड़ों का ऑर्डर दिया था। अब मैं कस्टमर को बार बार तो मना नहीं कर सकता। आप कोशिश कीजिए कि आज शाम तक मिल जाए। ठीक है। वो हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। बोलो, जल्दी बोलो। वो 2 साल हो गए हमें बीएड किए हुए। यहाँ पास ही में एक स्कूल है, वहाँ टीचर की जगह खाली है, तो हमने सोचा कि वहाँ जाके इंटरव्यू दे देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्या करोगे इंटरव्यू देके? घर पे रहो ना, काम वाम करो। तुम्हें पता है ना 2 दिन बाद गीता आ रही है, उसके आने की तैयारी की। और हाँ, गीता शादी के बाद पहली बार आ रही है हमारे घर पे। कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। समझ में आया ना? सुनो, गीता के आने का समय हो गया है, तब अच्छी तैयारी कर ली ना? कुछ पता तो नहीं? पक्का? बुके वाला कहाँ रह गया? सर, अरे ठीक, जाओ। गीता अभी तक आई क्यों नहीं? जीजू, हाय जीजू। दी, कैसी हो? फाइनली आज हम मिले। कैसी हो तुम? पता है कितना मिस किया मैंने आपको। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। जीजू, दूर से देखते ही रहोगे या मिलोगे भी? आओ। सालों के बाद देखा है ना तुम्हें, इसलिए तुमसे नजर ही नहीं हट रही मेरी। अरे कहाँ रह गई थी? हम दोनों तुम्हारा इंतजार कर करके थक गए। हाँ, अभिषेक कहाँ रह गए? अभी गाड़ी से सामान निकाल रहा है। अच्छा। अरे गीता इतनी दूर से आई है, कुछ ठंडा वंडा लेके आओ। हाँ। अब वो ये तुम्हारे लिए। Wow, it's beautiful. I like it so much. Thank you. अरे अभिषेक आओ ना। अरे कैसे हो? अरे खड़ी क्यों, आओ बैठो। हाँ हाँ, गीता।
अभिषेक। हाय। वाह, शादी के बाद भी कुछ मेंटेन है, सो अमेजिंग। मुझे हाँ, अभिषेक मुझे कुछ भी करने से रोकता नहीं है। कई जगह पे मैंने इंटरव्यूज भी दिए हैं। कुछ साल जॉब करूंगी, पैसे कमाऊंगी, मस्त दुनिया घूमूंगी। वैसे दी, आपने बीएड किया तो टीचर के जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया? वो वरुण को हमारा जॉब करना पसंद नहीं है। तो इसमें बुराई क्या है? अगर तुम जैसी टीचर बच्चों को पढ़ाएगी तो उनका तो भविष्य खराब हो जाएगा। बिल्कुल गलत वरुण भाई, मैं नहीं मानता। अगर मैं बच्चा होता तो जिंदगी भर कविता जैसे ही पढ़ना पसंद करता। कुछ भी कहो, कुछ तो खास बात है आपके अंदर। अरे मैं निकलता हूँ। एक्चुअली एक दोस्त के यहाँ पार्टी है तो मुझे वहां जाना है। ओके वरुण भाई। मैं तो बस देखने आया था कि तुम्हें सोने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। जीजू, आप मेरा कितना ध्यान रखते हो। पता है, मैंने आपको बहुत मिस किया। अभी से शादी करने के बाद मैं आपसे दूर तो चली गई, लेकिन हमेशा आपके बारे में सोचती थी। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया और कई बार मिलने के बारे में सोचा भी, लेकिन काम की वजह से मिल नहीं पाया। मुझे हमेशा से तुम्हारी जैसी लड़की चाहिए थी, इन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। दीदी भी आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं भी तो आपसे प्यार करती हूँ। सच? इतनी रात को गीता के कमरे में कौन हो सकता है? ठीक है, अब तुम सो जाओ, कल सुबह मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। आप यहाँ? वो गीता अकेली थी तो सोचा एक बार देख लूं कि वो ठीक से सोई है कि नहीं सोई है।
सो सॉरी, मुझे लगा गीता है। क्या नेचुरल ब्यूटी है। Hold on, please. ये आप क्या कर रहे हैं अभिषेक जी? अरे पहली बात, आप मुझे प्लीज अभिषेक जी मत कहिए, आप मुझे अभी बुलाइए। लोग मुझे प्यार से अभी कहता है। और सच बताऊं तो मैंने आज तक बहुत सी मॉडल्स का फोटोशूट किया है, लेकिन जब से यहाँ पे आया हूँ आपकी सादगी और खूबसूरती को देख के पागल हो गया हूँ मैं। तब से मन में बात बनाए बैठा हूँ कि आपके साथ एक फोटोशूट करना है। प्लीज, हमें इन सब चीजों का शौक नहीं है। अरे आप तो बुरा ही मान गए। एक छोटा सा फोटोशूट करने के लिए तो कह रहा हूँ, प्लीज मान जाइए ना। हाथ छोड़ो हमारा। सॉरी। पता है फिर दोनों भाग रहे थे और गिर गए दोनों। जीजा जी, आप बड़े मजाकिया हो। वरुण, वो हमें मार्केट जाना था, कुछ जरूरी सामान लेना है। आप भी साथ चलिए ना। अरे तुम अकेली चल जाओ ना, देख नहीं रहो गीता से बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके बाद पता है क्या हुआ? खाओ। कमाल है, दोनों रुके भी नहीं। और जब मैंने वरुण से हमारे साथ मार्केट चलने के लिए कहा था तब उन्होंने मना कर दिया था। और यहाँ गीता के साथ आइसक्रीम खाने चले हैं। आप क्या? हाँ, वो अभी मैंने वरुण और गीता को वहां देखा। जब तक हम यहाँ पहुंचे वो लोग निकल गए थे। शायद उन्होंने हमारी आवाज ही नहीं सुनी। चलिए, अब जीजा जी तो अपने साली के साथ बिजी हो गए हैं। हम लोग आइसक्रीम खाते हैं? नहीं, मुझे बहुत काम है, घर जाना होगा। तो फिर एक काम करिए, आप मेरी गाड़ी में चलिए, क्योंकि इस टाइम ना यहाँ पे रिक्शा नहीं मिलने वाला है। That's right. आइए। कविता जी, बड़े प्यार से आपके लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। अभिषेक जी, हम ऐसे कपड़े नहीं पहनते।
कविता जी बड़े प्यार से लेकर आया हूँ, एक बार पहन कर तो दिखा दीजिए। जब एक बार हमने आपसे बोल दिया कि हम ऐसी ड्रेस नहीं पहनते तो बार बार जिद क्यों कर रहे हो? अरे बट मैं कविता, लोगों से बात करने की तमीज है तुम्हारे अंदर? जब अभिषेक इतने प्यार से बोल रहा है कि पहन लो तो पहन लो ना, इतना नाटक दिखाने की क्या जरूरत है? हाँ? अरे वरुण भाई, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। कविता जी नाटक नहीं कर रही हैं। अरे ये तो उनका प्यार है। कविता जी, वैसे आपको आने में इतनी देर क्यों हुई? गीता को अपने पापा और अनु से मिलना था, वही गए थे। बेकार के सवाल मत करो, ये ड्रेस पहन के बाहर। बहुत खूबसूरत लग रही है। बड़ी बड़ी मॉडल्स आपके सामने फेल हैं, ट्रस्ट मी। ओह माय गॉड, वाओ दी, ये ड्रेस में तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। ये ड्रेस अभिषेक ने तुम्हारी दी को गिफ्ट किया। अच्छा, मतलब दी को अकेले अकेले गिफ्ट भी दे दिया और मुझे बताया तक नहीं। हाँ, वैसे मुझे भी जीजा जी ने बहुत खूबसूरत नेकलेस दिया है। पूरे 3 लाख का है। आज मार्केट में जीजा जी के साथ बहुत मस्ती की। पर वरुण तो बता रहे थे कि आप लोग पापा को मिलने गए थे। हाँ, पापा से मिलने गए थे ना, और वापसी में हम मार्केट चले गए थे। हाँ, ठीक है, मैं कपड़े बदल के आती हूँ। अरे शराब खत्म हो गई, अब बिना पिए मजा कैसे आएगा? अभिषेक भाई धन्यवाद। अरे मिल बांट के पीने का मजे अलग होता है वरुण भाई। वैसे शहरों में तो लोग बहुत कुछ आपस में बांटते हैं, जैसे कि पत्नियां। क्या मतलब? पत्नियों की अदला बदली आजकल का फैशन है। मैं अभी प्रोजेक्ट के लिए बाहर गया था तो वहाँ पे बहुत आम बात है, पत्नियों की अदला बदली। अपनी पत्नियों की आपस में अदला बदली करते हैं और
तो फिर आपका इस बारे में क्या ख्याल है? विवाह पति पत्नी के बीच 7 जन्मों का बंधन होता है। इन दोनों के बीच विश्वास की एक डोर होती है जो इन्हें हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ बांध कर रखती है। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्र। क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूं। बेहद खुली विचारों वाली सभ्यता में रिश्तों के मायने हमेशा न्यूनतम रहे हैं। सार्वजनिक स्थलों में प्रेम बंधन का ये जो सिलसिला शुरू हुआ था वो आज पत्नी की अदला बदली तक आ पहुंचा है। इसका अर्थ यह है कि शारीरिक संबंध बनाए रखने के लिए किसी दूसरे जोड़े के साथ अपनी पत्नी की अदला बदली करना। वरुण और अभिषेक पत्नी की अदला बदली इस खेल के लिए तैयार तो हो गए थे, पर अब देखना यह है कि क्या गीता और कविता भी उनके इस खेल में शामिल हो जाएंगे। अपने शारीरिक सुख के लिए विवाह की गरिमा को ताक पर रखने वाले लोग क्या एक खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे? आइए देखते हैं। मजा आ गया। Seriously, Awesome डिनर पार्टी था। हाँ, अच्छा मैं कपड़े बदल के आती हूँ। हाँ सुनो, बाद में बदल लेना। हाँ, इतनी भी क्या जल्दी है? आइए ना, हम एक खेल खेलते हैं। कैसा खेल? चलो बैठो, बताता हूँ। वो गीता बता रही थी कि बचपन में तुम दोनों वो गुड्डे गुड़िया खेल बहुत खेलते थे। हाँ, बचपन में हम ये खेल खूब खेला करते थे। याद है तुम्हें गीता? हाँ दीदी। और कई बार ना हमारा मन भर जाता था और हम गुड्डे गुड़िया को आपस में बदल देते थे। तो क्यों ना हम आज रात एक दूसरे को बदल दें? क्या मतलब? हम कुछ समझे नहीं। मतलब ये कि पत्नियों की अदला बदली कर लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया।
कह रही हो, बहुत मजा आएगा सच में। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसे बातें करते हुए। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस घिनौने खेल में आपका साथ देने को तैयार हो जाऊंगी? हाँ, बनी ना सही, हमारी इज्जत का तो परवाह क्या होता। भले हमारे बीच पति पत्नी जैसा रिश्ता ना सही, पर विश्वास का रिश्ता तो था। आज आपने वो भी तोड़ दिया। शर्म आती है मुझे आपको पति कहते हुए। और तुम दोनों की सोच इतनी घटिया और घिनौनी हो सकती है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। अदला बदली अच्छे सोच की होती है, प्यार की होती है, कि पत्नियों की। आज रात एक दूसरे को बदल दो। हम कुछ समझे नहीं। मतलब ये कि पत्नियों की अदला बदली कर लेते हैं। देखिए कविता जी, कल रात जो भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज मान जाइए ना, मुझसे आपकी नाराजगी देखी नहीं जाती है। जो कुछ भी हो उसे भूल जाइए। दीदी, आपने अभिषेक पे हाथ कैसे उठाया? हाँ, जो तुम्हें कल करना चाहिए था ना, वो हमने आज किया। और शहरों में रहने से इंसान अपने रहने के तरीके बदल सकता है, अपना पहनावा बदल सकता है, पर कोई अपने संस्कार भूल जाए ना, ये बहुत शर्म की बात है गीता। अभिषेक चलो यहाँ से, अब यहाँ हम 1 मिनट नहीं रुकेंगे, चलो। अभिषेक, गीता, एक शब्द मत बोलना। मुझे अब कुछ बोलना ही नहीं है। मैं अपने पापा के यहाँ जा रही हूँ। एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम अपने पिताजी के घर जाना चाहती हो? क्योंकि अभी भी वक्त है अपना फैसला बदलने का। कैसी है? मैं ठीक हूँ। अरे बेटा, हाँ बैठ यहाँ। खुश रहो, खुश रहो। बेटा ऐसे अचानक कैसे? हाँ, वो पापा आपकी और अनु की बहुत याद आ रही थी ना, बस इसीलिए। बेटा वरुण बाबू नहीं आए? वो उनको कहीं बाहर जाना था ना, इसलिए नहीं आ पाए। बेटा गीता और अभिषेक बाबू कैसे? वो कब आ रहे हैं? वो दोनों भी आपसे मिलने जल्दी आ जाएंगे। बेटा क्या बात है, कुछ परेशान सी लग रही हो? सब ठीक है ना? हाँ पापा, सब ठीक है। वो थोड़ी थकावट है ना, बस इसीलिए आपको ऐसे लग रहा हो। बेटा तो यहीं बैठी रहेगी या अपनी दीदी के लिए कुछ लाएगी भी? हाँ पापा, लाती हूँ। अगर माँ होती तो
उनके साथ अपना दुख बांट सकती थी, पर पापा को कैसे बताऊं? और अनु भी बहुत छोटी है अभी। बेटा आज मैंने अपनी चुटकी की फेवरेट सब्जी बनाई है। थैंक यू दीदी। बहुत टेस्टी सब्जी है। अरे खा लो, बाद में देख लेना। एक मिनट। हेलो, पापा आप लोग खाना खाइए, मैं अभी आती हूँ। अरे बेटा, अगर वरुण अपनी पत्नी कविता को पत्नी की अदला बदली के घिनौने खेल का प्रस्ताव रखा था, तो कविता उसी वक्त उसे मना कर देती और उसी जगह अगर समझदारी के साथ ये बात खत्म हो जाती, तो आज वरुण बदले की आग में ना जलता और ना ही कविता को अपने मायके आना पड़ता। वक्त रहते अगर अभिषेक और गीता वरुण को समझाते और कविता से माफी मांग लेते, तो ये सब कुछ नहीं होता। पर अब देखना ये है कि क्या ये सब कुछ इतनी आसानी से शांत हो जाएगा, या फिर ये खामोशी किसी बड़े आने वाले तूफान की शुरुआत थी। बेटा कल रात से कविता का कुछ पता नहीं। किसी का फोन आया था, उसके बाद वो घर से चली गई और रात से ही उसका फोन भी बंद आ रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ गई होगी। लेकिन कविता तो यहाँ भी नहीं आई है। बेटा हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें पुलिस को बताना चाहिए। इतनी जल्दी पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है वो अपने किसी दोस्त के पास गई हो, क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुकी है। आप परेशान मत होइए, वो जल्दी आ जाए। ठीक है बेटा। वो देख भीड़ वहां पे कैसे लगी हुई है। ये क्या हो गया हमारी बच्ची को? आपकी बेटी गायब थी, फिर भी आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की थी? इंस्पेक्टर साहब वो इंस्पेक्टर साहब ने मैंने ही मना किया था। मुझे लगा कविता अपने किसी दोस्त के घर गई होगी, क्योंकि वो पहले भी एक बार ऐसा कर चुकी है। जब तक हम पुलिस को फोन करते तब तक उसकी बॉडी। आपको किसी पर शक है? इंस्पेक्टर साहब वो बहुत सीधी बच्ची थी, उसका किसी के साथ कोई झगड़ा भी नहीं था। हाँ, उस रात किसी का फोन आया था और उसके बाद वो घर से निकल गई। आप चिंता ना करें, हम पता लगा कर ही रहेंगे। माधव, आज शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे टेबल पर होनी चाहिए। अच्छा, हम चलते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब मेरी बेटी के हत्यारों को कुछ पता चला? हाँ, आपके बेटी के हत्यारों का पता चल चुका है। कौन है मेरी बेटी के हत्यारे? पकड़ो दोनों को। अरे इंस्पेक्टर साहब छोड़िए हमें। सर हम बेगुनाह, हमने कुछ नहीं किया। अरे हम बेगुनाह हैं, छोड़िए हमें। इंस्पेक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं आप? कविता तो हमारी भाभी जैसी थी। आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाटक बंद करो। हम दोनों, तुम दोनों का कॉल रिकॉर्ड्स और फोन लोकेशन हमने अच्छी तरह से खंगाला है। कविता की फोन लोकेशन और तुम दोनों का फोन लोकेशन एक ही थी। और वरुण, तुमने उस दिन कविता को आखिरी बार कॉल किया था ना?
आखिरी गोल खोली कितना है? बता दो। कुछ दिनों पहले मैंने और अभिषेक ने कविता के सामने पत्नियों की अदला बदली करने का प्रस्ताव रखा था, जिसको उसने ठुकरा दिया। वैसे हम दोनों को उसने थप्पड़ मार दिया। उसका थप्पड़ मारना हम दोनों को बर्दाश्त नहीं हुआ। उस रात हमने बहुत शराब पी। जिस लड़की ने आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, उसने मुझ पे हाथ उठाया। ऐसी लड़की को मायके नहीं, सीधा शमशान ही भेज देना चाहिए था मुझे। तो फिर देर किस बात की? ऐसे भी सती सावित्री आपकी किसी काम की नहीं है। इससे तो हमारे अदला बदली वाले प्लान में भी पानी फेर दिया। वरुण भाई मेरी बात मानो तो ऐसे बोझ को धोने से अच्छा है उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो। फिर क्या हुआ बताओ? और फिर मैंने उसको एक सुनसान जगह पे बुलाया, और जब वो फिर वहां पर आई, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको माफी मांगनी थी तो घर पे मांग लेते, यहाँ ऐसे सुनसान जगह पे क्यों बुलाया हमें? क्योंकि तुम्हें यहाँ से मुझे कहीं और भेजना है। क्या मतलब? इसकी लाश को उठाने लगाते हैं, उससे पहले कुछ देखिए। मैं सब कुछ उठाने लगाता हूँ। पत्नी की अदला बदली ये एक शौक नहीं बल्कि एक रोग है जो हमारे समाज में फैलता जा रहा है। आकर्षण और सुंदरता पर निर्भर ये घटिया शौक दिन ब दिन हमारे समाज में अपना पैर पसारता जा रहा है। हमारे समाज में विवाह एक ऐसा रिश्ता है जो पति पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ जोड़कर रखता है, पर अपने शारीरिक और अनैतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए अपनी जीवन साथी की अदला बदली करना ये हमेशा ही निंदनीय और एक घटिया कार्य माना जाएगा, और हमारा ये समाज ऐसे रिश्तों को कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसी संदेश के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सतर्क रहे और देखते रहे प्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।